अच्छा, ये भविष्य भाई है, इनसे पूछते हैं, ठीक है। अरे तू इधर तो मेहुल भारत यात्री है। अरे एक मिनट यार, अरे यार देश के लिए निकला नहीं कर सकते यार, जो सैनिकों से अपनी जान दे देते देश के लिए। आपको मैं क्लियर नहीं है। अरे नहीं, तुम्हारे मुँह से सुनना है यार। तो एक मिनट बस, देखा भाग गए उन लोग, मुझे पता है ऐसे हमारे। एक मिनट यार, देश इतना सा नहीं बता सकते यार तुम लोग वो। हाँ तो एक मिनट भाई, आप यहीं रहते हो? हाँ यहीं कहाँ पे? यहीं का। अच्छा, तो ये पीछे जो आप गेट दिख रहा है, ये किनका क्या लिखा है, वो क्या है ये? महर्षि दयानंद सरस्वती जन्म स्थान है उनका? अच्छा, यहीं पे हुआ था, बहुत बढ़िया। तो आप यहीं इधर पढ़ाई स्कूल आपकी यहीं पे है क्या? अच्छा, आगे आओ ना, थोड़ा सा आपका चेहरा दिखेगा। मैं ब्लॉग बनाता हूँ, ऑल इंडिया साइकिल टूर पे हूँ, ऑल इंडिया साइकिल से टूर कर रहा हूँ। वो मेरी साइकिल है और पूरे भारत की। आप लोग भी सामने आ जाओ इधर, ठीक है। तो ये यहाँ के लोकल बच्चे हैं, यहीं पे गेट पढ़ाई करते हैं। पीछे साइड उनका स्कूल है जहाँ पे गेट बना हुआ है, और आगे ही वो लोग रहते हैं। तो इनसे, अरे कहाँ जा रहे, इधर आओ, जाना है ना। तो पीछे जो है वो किनका, क्या नाम है उनका? महर्षि दयानंद सरस्वती। कब हुआ था उनका जन्म? अरे आप यहीं रहते हैं। अरे कहाँ चले, अरे इधर आओ, एक मिनट यार, एक मिनट इधर आओ, इधर तो आओ। एक दो क्वेश्चन का आंसर तो दो मेरे भाई। हाँ, हिंदू हो ना? तो तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, तुम आ जाओ, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? शिवम। आ जाओ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अरे एक मिनट यार, अरे यार देश के लिए निकला नहीं कर सकते यार, जो सैनिकों से अपनी जान दे देते देश के लिए। आपको मैं क्लियर नहीं है। अरे नहीं, तुम्हारे मुँह से सुनना है यार। तुम अपने देश के बारे में कितना जानते हो, अपनी संस्कृति के बारे में? मैं देश के लिए, अरे सुनो तो, अरे एक मिनट बस, देखा भाग गए उन लोग, मुझे पता है ऐसे हमारे। एक मिनट यार, देश इतना सा नहीं बता सकते यार तुम लोग वो। हाँ, ये इनको पकड़ते हैं अपने दोस्तों को। अरे भाग खा रहे हो, अरे यार भाग खा रहे हो मेरे भाई। एक मिनट, नाम बताओ तुम्हारा? इरफान। अच्छा इरफान, ठीक है, तुम्हें नहीं पता होगा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें नहीं पता होगा इनके बारे में, सरस्वती जी के बारे में। तुम्हारा नाम क्या? भविष्य। अच्छा, ये भविष्य भाई है, इनसे पूछते हैं, ठीक है। अरे तू इधर तो मेहुल भारत यात्री है। हाँ, इधर तो आओ, इधर आओ, इधर। तो ऐसे है, इनको आई थिंक पता नहीं है कि कैसा क्या है। थोड़ा सा जानकारी रखनी चाहिए यार कि इस जगह का जो महत्व है। हाँ, कहाँ से हो? बाहर से? ये भी राजकोट से? तो यहाँ कितने दिन से हो यहाँ पे? अभी आई हूँ। अच्छा, ठीक। वो बच्चे थे स्कूल के, उनको पूछा, क्योंकि वो पढ़ते लिखते भी हैं यार, हमारे सब्जेक्ट में रहते हैं ना, उनके बारे में खूब सुना है हमने भी पढ़ा है। आज पहली बार देखने का अवसर मिला कि भाई यहाँ पे उनका जन्म हुआ है। तो भाग गए ये बच्चे, ये है बट यहाँ के नहीं है, इस कारण से इनको नहीं पूछ सकते। आगे किसी ना किसी को पकड़ते हैं, देखते हैं उनको कितना नॉलेज है, क्योंकि पुस्तकों में हम पढ़े, हम भी पढ़े हैं, और इस बहाने हमको भी कुछ नॉलेज मिलता है। और हम भी अगर उनसे पूछेंगे, भले उनको पता नहीं होगा, लेकिन कम से कम घर पे जाके वो सर्च तो मारेंगे और जानकारी जुटाएंगे। तो इतना ही अगर कर ले तो भी बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे कम से कम उनमें रुचि बढ़ेगी। तो थोड़ी देर के लिए साइकिल यहीं रखते हैं और उनसे पूछते हैं। हम अंदर जा ही रहे, उसके पहले आंटी जी है जिनकी फ्रूट की और फल की दुकान है। फल और फ्रूट हालांकि एक ही होता है, सॉरी, फ्रूट और सब्जी भाजी की दुकान है, फल की और सब्जी भाजी की। तो उन्होंने हमको बहुत प्यार से, वो गीला खजूर है, सूखा खजूर एक आता है और एक गीला खजूर आता है, ये उसके ऊपर पहले का खजूर है, दो कलर उसका, लाल और पीला। तो उन्होंने हमको दिया, बोले आप खाओ। बड़े बड़े हमको उन्होंने लट्ठे दिए, लेकिन हमने लट्ठ, वो जो झुंड होता है ना, वो सॉरी लट्ठे बोलते क्या होते पता नहीं। तो लेकिन हमने एक पीस खाया, बहुत ही अच्छा नेचर था। उन्होंने बहुत अच्छे से बातचीत की हमारे साथ में। और जब हम वीडियो बना रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप कौन सी भाषा में बात करते हैं, वो कुछ समझ में। मैंने कहा हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं। तो बोले मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। थोड़ा सा उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं। नाम શું છે તમારું? ચંદ્રિકા બેન, ક્યારથી બેસો છો અહીંયા? 2 મહિના થયા. બસ 2 મહિના. આયા શું છે પાછળ? આયા અલે આ મંદિર કોનો છે? હા, તો
पैसों के घर वाला ओला कितना से તમારો એ શું કરે અને આ કોણ આગળ ઈ હા એટલે પૂરી ફેમિલી આ સબ્જી ભાજી क्या नाम है तुम्हें? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपने बोला हमको खाने के लिए, हमने एक खा लिया, धन्यवाद बहुत बहुत। ऐसे ही लोग मदद करते और ऐसे ही गुजारा हो जाता है। पूछ रहे थे कि कैसा होता है क्या होता है, तो हमने कहा सब हो जाता है, ऊपर वाला साथ है तो चिंता की क्या बात है, और सब लोग अपने ही हैं, किसी न किसी रूप में हेल्प मिल ही जाती है। तो अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो पूरी दुनिया साथ देती है, और हमारे देश की विशेषता ही है कि यही है कि भाई लोग आपकी किसी न किसी रूप में मदद करते ही हैं। तो अब अंदर जाते हैं, ज़्यादा देर तक अगर ये सब चीज़ें कहे तो और सामने इंसान ऑलरेडी बोर हो ही जाएगा। तो अंदर जाते हैं अपनी साइकिल के साथ में और अनुभव आपके साथ में शेयर करते हैं आखिर किस प्रकार से उनका मंदिर है, और वो स्पेसिफिक जगह पे जाते हैं जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, श्री महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, और उन्हीं के नाम से द्वार है महर्षि दयानंद द्वार। नमस्ते भारत, मैं मेहुल भारत यात्री फिर से आपके सामने एक नया अनुभव शेयर करने वाला हूं, और आज अपने आप को मैं बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चलते हो उस रास्ते का आपको नॉलेज होते चला जाता है, और भगवान वो रास्ता आपके लिए किसी न किसी रूप में साफ करते हुए जाते हैं। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो किसी न किसी रूप में आप डॉक्टरी की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, और आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप इंजीनियरिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से हम चूँकि भारत यात्रा पे निकले हैं साइकिल से, और फेमस होना ये सबसे लास्ट में पॉइंट आता है, लेकिन उसके पहले देश की संस्कृति, देश की परंपरा को जानना, कुछ अपने लिए, कुछ देश के लिए। हालांकि जब हम देश की संस्कृति को जानेंगे तो अपने लिए ही जैसे हम कहाँ से आए, कौन है, और हम अपनी संस्कृति पर गर्व कर सके, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये एक ऐसी पावन भूमि है। वैसे तो भारत का एक एक क्षेत्र किसी न किसी रूप में पावन रहा है, पावन मानते हैं हम। पीछे हमारी साइकिल आपको दिखा दे, ये हमारा सामान है, हमारा लगेज है, और ये हमारा साथी है। तो हम पूरे भारत की साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। अभी हम पहुँचे हैं जिस स्थान पर, वो स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है, मुझे पता नहीं था, क्योंकि हम भारत की यात्रा पर निकले हैं तो वो ऊपर वाला है किसी न किसी रूप में मुझे साथ दे रहा है। उन्हें पता है कि इस व्यक्ति को किस चीज़ में रुचि है, उस ओर मुझे वो लेके जाता है। हालांकि मेरा रूट यही था, लेकिन यहाँ पे उस व्यक्ति का स्थान है, उस व्यक्ति का जन्म स्थान है, मुझे पता नहीं था। तो आपको ये पहेलियाँ बुझाने से छोड़कर सबसे पहले तुरंत मैं आपको वो चीज़ के बारे में बता दूं कि यह जो स्थान है टंकारा, जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ से मोरबी 24 किलोमीटर दूर है, उसी प्रकार से लगभग 50 किलोमीटर ये साइड में राजकोट है। तो टंकारा में हमारे जो सबसे प्राचीन जो सनातन धर्म को मानने वाले थे, जिन्होंने ये नारा भी दिया था कि चलो वेदों की ओर, हमारे जो उनको ऋषि का भी दर्जा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे वेद है उसका हिंदी में उन्होंने भाष्य लिखा था, इस कारण से। तो मैं बात कर रहा हूँ दयानंद सरस्वती जी की, जिनका जन्म टंकारा में हुआ था। हम उन्हें जानते हैं, पुस्तकों में भी उनके बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी सन 1875 में। सन 1876 में सबसे पहले उन्होंने ही स्वराज्य का नारा दिया था, और उसके बाद में तिलक जी ने उसको आगे बढ़ाया था। उनका जन्म 1824 ईस्वी में टंकारा गुजरात, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, इसी पावन भूमि में हुआ था। क्योंकि हम जानते हैं भारत की प्रत्येक जो भूमि है किसी न किसी रूप में शूरवीरों और महापुरुषों की जननी रही है। किसी न किसी स्थान पर पूरे भारत पे हमारे महान पुरुषों का जन्म हुआ है, किसी न किसी शख्सियत का जन्म हुआ है। इस कारण से हमारे पूरे भारत को महान कहा जाता है। इसी एक श्रेणी में आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और उनका जन्म हुआ था इस यहाँ पे 1824 ईस्वी में, 12 फरवरी उस दिन थी। और उन्होंने देश की संस्कृति के लिए, देश की परंपरा के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रयास किया, और साथ ही साथ जो हमारा सनातन धर्म है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। समय के अनुसार धीरे धीरे हमारे जो सनातन धर्म है उसमें विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ आ गई थी, लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया था हमारे वेदों के प्रति। इसको दूर करने के लिए उन्होंने पुनः चलो वेदों की ओर का नारा दिया, और भारतीय दर्शन की ओर वो आगे बढ़े, और बहुत कुछ उन्होंने देश की संस्कृति के लिए किया। 1883 में दीपावली के दिन ही किसी प्रकार से कहा जाता है कि षड्यंत्रवश जो भी हुआ होगा उनकी मृत्यु हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया, और वे मोक्ष की ओर बढ़े। तो दोस्तों ये जो आप हमारे गेट देख रहे हैं, हालांकि स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम आप जब आपको बैक का कैमरा दिखाएंगे तो अब आपको आसानी से समझ में आएगा। तो जो वो गेट देख रहे हैं उस पर लिखा हुआ है महर्षि दयानंद
द्वार, चूँकि सरस्वती जी का यह जन्म स्थान है टंकारा, जो कि गुजरात में स्थित है, इस कारण से उनके नाम से। और आगे मंदिर भी है आर्य समाज का, क्या है क्या नहीं हमें भी पता नहीं, हम जब जाएंगे आगे तो आपके साथ में उस चीज़ को शेयर करेंगे। तो आगे हम जाते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं। उसके पहले आजू बाजू में जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि भाई वो कितना जानते हैं उनके बारे में, और क्या उन्होंने कहा था, क्योंकि हमारा यूथ है वो देश की संस्कृति से थोड़ा दूर है, देश की परंपराओं से ज़्यादा दूर है। वो आसपास में रहता ज़रूर है लेकिन वो मूल में नहीं पहुंच पाता, मूल के आसपास भी नहीं पहुंच पाता जो हमारी संस्कृति है। तो चलिए पहले उनसे पूछते हैं, कुछ स्कूल के बच्चे हमें दिखाई दिए थे, उनके बारे में पूछते हैं, इनके इतिहास के बारे में, दयानंद जी सरस्वती के बारे में। उनको ऋषि का भी दर्जा दिया गया क्योंकि हमने बताया आपको उन्होंने भाष्य लिखा हुआ था। तो ये हमारा गौरव है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला उनको जानने का। और यहाँ से निकला तो रास्ते में एक बोर्ड मैंने देखा तो पूछा तो मुझे समझ में आया, बाद में मैंने गूगल पे सर्च मारा तो पता चला कंफर्म हो कि यहीं पर ही उनका जन्म हुआ था। और ये बहुत ही अच्छा अनुभव हमारे लिए होने वाला है और साथ ही साथ में आप लोग के भी लिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो यूथ क्या सोचता है हमारी संस्कृति के बारे में, उसको कितना नॉलेज है और उनके बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में किसी न किसी में आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए पूछते